दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। जिम्मेदार कौन? द्रौपदी की साड़ी उतारने में तो बड़ा मजा आ रहा था, नारी का अपमान करने में बड़ा मजा आ रहा था। लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। बताइए जी, आज हम आपको सभ्यता सिखाएं, सही कपड़े पहन के चलने की बात कहें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रहने वाले को मर्यादा में रहना सिखाएं, तो क्या ये नारी का अपमान है? मर्यादा में नारी और नर दोनों रहेंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा, मर्यादा से बाहर जाएंगे तो सम्मान घटेगा। हम सम्मान बढ़ाना चाहते हैं स्त्री और पुरुष का, सम्मान बढ़े आपका। और सम्मान कब बढ़ेगा? राम किस में रहते हैं? मर्यादा में, इसलिए नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। हम राम के देश में रहते हैं, ये राम का देश है या नहीं? इसलिए नारी का सबसे बड़ा सम्मान है कि नारी की सेवा की जाए। ये दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है? कभी वृंदावन गौरी गोपाल आइए और अपनी आंखों से देखिए। सम्मान, आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो सम्मान की, पर सम्मान आपने किया नहीं है। सम्मान नारी का क्या होता है? आप अपने घर बनाते होंगे जैसे, वैसा ये वृद्ध माओं के लिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम बनवाया है, माताओं की सेवा के लिए। इस सम्मान नहीं तो क्या है ना? इसलिए द्रौपदी का अपमान किया दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया। देखो, नारी का अपमान जो करेगा उसका नाश निश्चित है। किस नारी का? रावण ने सीता जैसी नारी का अपमान किया, और दुर्योधन ने द्रौपदी जैसी नारी का अपमान किया। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने भी एक नारी की नाक कान काटी थी। क्या नाम था उस नारी का? क्या फिर से? तो लक्ष्मण जी ने वो नारी के नाक कान काट के सम्मान किया था कि अपमान? जोर से बोलो, क्या था वो? जो नारी सम्मान के योग्य है उसका सम्मान किया जाएगा, और जो नारी सूप नखा जैसी है उसकी नाक ही काटी जाएगी, कान ही काटे जाएंगे। क्यों? अच्छा आप ये बताओ, पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए, पर पुरुष भी तो अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें। आप स्त्रियां कहती हो कि पति परमेश्वर होता है, तो पति के अंदर भी तो परमेश्वर वाले लक्षण हो, हरकत हो। शराब पी के आए और पत्नी के बाल पकड़ के मारे, ऐसे कौन परमेश्वर मानेगा गधे को? भाई तुम पूजोगे समाज में तो पूजने लायक तुम्हारे लक्षण भी तो हो। हर पति तो परमेश्वर ना हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे ही यदि पुरुष को समाज में सम्मान पाना है तो सम्मान पाने योग्य आपके लक्षण हो, ऐसे स्त्रियों को सम्मान पाना हो तो सम्मान पाने योग्य आपके भीतर भी लक्षण होने चाहिए। आपके अंदर लक्षण नहीं होंगे तो कौन सम्मान करेगा? क्यों जी, बात सही है कि गलत है? तो नारी सीता जैसी हो, अनुसुईया जैसी हो, तो नारी को देवी मानकर सम्मान भी हो, और सूपनखा और मंथरा जैसी हो तो इनका सम्मान होगा। फिर राम जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा, विवेकानंद और तुलसीदास जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा। पर यदि रावण जैसा आचरण आपका आ जाए, कंस जैसा आचरण आ जाए, तो आपका समाज में सम्मान
सम्मान मिलता है, पर सम्मानित बनना भी तो पड़ता है। अपने हाथ में अपना सम्मान और अपमान होता है। इसलिए ये बात दोनों के पक्ष में है, दोनों के हित में है। समाज में सब तरह की स्त्रियां और सब तरह के पुरुष पाए जाते हैं। बोलो हाँ। हाँ, नारी का भाग्य ईश्वर ने कैसा बनाया है। जो नारियां अच्छी हैं, उन नारियों को भी जीवन में संकट का सामना करना पड़ा। जो बुरी हैं, याद रखिएगा, जो स्त्रियां बुरी हैं उनके जीवन में संकट ज्यादा नहीं था, पर जो नारियां अच्छी थीं उनके जीवन में संकट ज्यादा था। अब सीता मैया अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, रावण उठा के ले गया। द्रौपदी अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा। तो अच्छे लोगों को आज से नहीं, हर युग में अच्छे लोगों को ही सताया गया है, बुरे लोगों को कोई नहीं सताता। हाँ, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। सब सुनेंगे, इस भजन को सुनना है, खड़े नहीं होंगे कोई भी। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। हर युग में दुनिया ने इसे इतना सताया है। नारी का भाग्य भगवन। उनकी प्रजा ने उनको
बोलो हाँ। क्योंकि सूर्पनखा गलत ही थी। अग्नि परीक्षा किसे देनी पड़ी? सीता मां को, क्योंकि वो सच्ची है। परीक्षाएं हमेशा भले लोग देते हैं, अच्छे लोग देते हैं, गलत लोगों की क्या परीक्षा? मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। राणा जैसे लोग भी मीरा जैसी अच्छी स्त्रियों को ही सताते हैं, वरना गलत को कौन सता रहा? मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको, उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। उनके ससुर ने उनको प्याला विष का पिलाया है। नारी का भाग्य भगवन, जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। ओहो अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। त्रेता में रावण ने सताया सीता मां को, द्वापर में द्रौपदी को सताया दुशासन ने, कलयुग में मीरा को सताया ससुर ने, और इंसानों से बच गई तो देवता सता रहे हैं अहिल्या को। अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। ओहो अहिल्या जैसी नारी को इंद्र ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। नारी का भाग्य भगवन,
अभी घटना घटी ना, आपने सुना, एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया दहेज के कारण। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। उनके पति ने उनको देखो जिंदा जलाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। ओ कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने, खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। नारी का, नारी का, नारी का भाग्य भगवन कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है। खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन। इसलिए मेरी माँ, अपने बेटों को ऐसे बनाओ कि वो नारियों का सम्मान करें, और अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो सम्मान पाने जैसा कार्य करें। बेटियां सम्मान प्राप्त करने जैसा कार्य करें, और बेटों को सिखाओ कि वो क्या करें, नारी का सम्मान करें। चाहे वो बहन के रूप में नारी हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या रास्ते चलते कोई बहन बेटी हो, हर रूप में नारी का आदर सम्मान ही होना चाहिए। नारी का अपमान किया तो दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया, खत्म कहानी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र पकड़ मार दिए। द्रौपदी ने कहा, भगवान अर्जुन को बोले चलो। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने अर्जुन को मारने के लिए। तब अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन बोले कि प्रभु,
रक्षा करिए। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, अर्जुन पकड़ने गए ना अश्वत्थामा को, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा जी का अस्त्र, जिसे काटना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत भगवान ने किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। जब द्रौपदी ने देखा कि हाथ बंधे अश्वत्थामा सामने पड़ा, तब द्रौपदी ने मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। देखो, छोड़ दो। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी, तेरे 5 बेटों को इस अश्वत्थामा ने मारा, ये तेरे सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यतामेश, छोड़ो, क्योंकि ये हमारे गुरु का बेटा है। मारोदि मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी ने कहा कि इसे मार दोगे तो इसकी मां रोएगी। द्रोणाचार्य जी की पत्नी मतलब अश्वत्थामा की माता रोएगी। क्या इसे मार देने से मेरे 5 मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, जब जीवित होना नहीं है तो इसे क्यों मारे? देखिए, द्रौपदी के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, बदले की भावना, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन में बदले की दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ईश्वर जितना भी देना भली जिंदगी। बैर होना किसी का किसी से, और भावना मन में बदले की हो। हमारे अंदर भावना बदले की ना हो कि हमने आपसे बदला लेना। कभी भावना मन में बदले की नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी संसार में रहो तो संसार का दोष आ जाता है। आप और हम लाख सोचें कि भावना बदले की ना रखें, पर बदले की भावना कहीं ना कहीं हो ही जाती है। पर इतना कंट्रोल करो अपने को कि भावना बदले की ना आए। आपने हमारा कुछ बिगाड़ा, बिगाड़ लो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप हमारा नुकसान करते हैं, कर लो, हम आपका नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुत्तों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों को देखकर शेर कभी रिप्लाई नहीं करता। इसलिए कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो करने दो, आप मत कीजिए। थोड़ा सहो। जब आपको लगे कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो रिप्लाई करना भी चाहिए। ना रिप्लाई करोगे तो लोग आपको कायर समझ लेंगे। इसलिए अपना पक्ष भी रखना पड़ता है। सरल होना है, सहज होना है, इतना भी नहीं कि लोग आपको कायर समझने लगे। दया करनी है उतनी जितनी दया की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा दया करोगे आपका नुकसान हो जाएगा। इतिहास में उदाहरण है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर दया की, 17 बार उसे छोड़ दिया और एक बार उसने पकड़ा तो नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी।
पृथ्वीराज की पत्नी को संयोगता को जिंदा जलना पड़ा। तो पृथ्वीराज जी कभी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कितनी दया क्या जरूरी थी, इतनी दया क्यों कि सामने वाला तुम्हारी आंखें ही फोड़ दे, तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़े। इतनी भी दया नहीं साहब। दया करना है उतनी जितने की जरूरत। थोड़ा इन बातों को समझो। हम लोगों ने ज्यादा दया की साहब, ज्यादा ही दया करते रहे, इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया। यदि हम लोगों ने भी इन लोगों को इनके भाषा से जवाब दिया होता तो कभी यह देश गुलाम ना होता। हम दया करते रहे कि यार अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, और अभी भी यही चल रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है भारत में और विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर आज भारत में कितने राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्या होगा? एक दिन फिर सनातन खतरे में आएगा, क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसलिए चाहिए क्या कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जल्दी से। क्या आना चाहिए? यदि देश का हित, सनातन का हित चाहते हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, वरना ये भारत की संस्कृति फिर खतरे में चली जाएगी। कब तक? आज 2025 चल रहा है, 2040 आने दो। 40-50 आते आते हिंदू फिर यहां वहां भागने के लिए मजबूर होगा। उदाहरण देख लो, कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? बोलो। ऐसे आपके गली और मोहल्ले से खदेड़े जाओगे, कहां जाओगे? क्योंकि ये हो चुका है, और ये आज नहीं, आज से लगभग 30 साल पहले हुआ। तब 30 साल में तो और 25 में और देख लो, 25 साल और जोड़ दो, 50 साल बाद देख लेना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। भावना मन में बदले की